सांख्य कारिका का वाचस्पति मिश्र विरचित तत्व कौमुदी टीका के सहित विचार प्रचलित है। इसमें ये जो इंद्रियादिक है ये इसलिए प्रवृत्त होते हैं। गत श्लोक में तो इनमें द्वार और द्वारी दो श्लोकों में कौन द्वार है और कौन कौन द्वारी है इत्यादियों का 35, 36 और 37 श्लोकों में विचार किया गया है कि नहीं? 37 भी हुआ ना? और अब आगे उन्हीं कर्णों का विभाग करके विशेष विशेषों को दिखाने का प्रयास करने जा रहे हैं। उसके अवतरणिका में यही कहा कि तद एवं करणानि विभज्य विशेषा विशेषान विभजते। कर्णों का विभाग करके उनके विशेष और अविशेष इनका विभाग करते हैं। लिखा तन्मात्राण्य विशेषास् तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च तन्मात्राणि अविशेषा। प्रथम लिखा तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, गंधात्मक तन्मात्राएं कैसी है? कहा अविशेषा। तन्मात्राएं अविशेष है अर्थात समान है, साधारण है। तन्मात्रा सूक्ष्म ही होती, कोई अविशेष है, सूक्ष्म है ना? और कहते आगे तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि भवन्ति। उन्हें 5 तन्मात्राओं से पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, काल, आकाश, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। ये कैसे है? पंचभूत पदार्थ शांत, घोर और मूढ़ रूप है। यहाँ पर उनका कथन आगे टीका में करते हैं। तन्मात्राणि इति शब्दादि तन्मात्राणि सूक्ष्माणि। कहते शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधात्मक जो तन्मात्राएं हैं वे सूक्ष्म है। न चैषाम शांतत्वादि ही अस्ति। उनमें शांत, घोर और मूढ़ रूपत्व नहीं है, वे सूक्ष्म है। ये सब में अविशेष है, समान है। उनमें कोई शांत, घोर इत्यादि भेद नहीं होते। उपभोग योग्यो विशेष इति मात्र शब्दार्थ। यहाँ पर इसमें क्या है? उपभोग योग्य विशेष, ये मात्र शब्द का अर्थ है, अर्थात जिसका उपभोग योग्यत्व है। उपभोग योग्य शांतत्वादि जिसमें विशेष नहीं, इसमें
शांतत्वादी नहीं ये कहा ना, अर्थात उपभोग योग्य विशेष इसमें नहीं है, यह मात्र शब्द का अर्थ है। अब अविशेष सूक्ष्म शब्दादि रूप को विषयों को बता करके विशेषान वक्तुम उत्पत्तिम एषाम आह, उन्हीं अविशेषों को बता करके विशेष अर्थात आकाशादि पंचमहाभूत उनको प्रदर्शित करने के लिए एषाम उत्पत्तिम आह, एषाम अर्थात इन्हीं पंच महाभूतों की उत्पत्ति को बताने जा रहे हैं। कहते हैं तेभ्यो भूतानि इति, उसी तन मात्राओं से भूतों की उत्पत्ति होती है। उनमें यथासंख्य क्रमशः प्रथम आकाश में एक गुण, और नीचे नीचे जैसे जैसे आगे चलेंगे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इनमें क्रमशः एक 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 गुण बढ़ता जाता है। वही कहा तेभ्य तन्मात्रेभ्य, उन्हीं तन्मात्राओं से यथासंख्यम, यथासंख्य अर्थात क्रमशः एक द्वित्री चतुपंचभ्य भूतानि, एक दो तीन चार और पांच, इन सभी पांचों से भूतों की क्रमशः आकाश, अनिल, अनल, सलिल, अवनि रूपानि पंच, पंचभ्य तन्मात्रेभ्य जायन्ते, अर्थात पहले शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श तन्मात्रा से अनिल अर्थात वायु, दो मिलकर करें, और शब्द स्पर्श से अनिल, शब्द स्पर्श रूप से अनल अर्थात अग्नि, शब्द स्पर्श रूप गंध से सलिल अर्थात जल, शब्द स्पर्श रूप अंतिम गंध, उसके गंध पर्याय बोलने में आया था। इनसे अवनि अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस तरह से पांच तन्मात्राओं से पंचभूतों की उत्पत्ति बताई गई। अस्तु ऐसा, आप कहते हैं कि अस्तु ऐसा उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति होने दो, लेकिन विशेषत्व क्यों आया था? ये विशेष बन गए तो उससे क्या सिद्ध हुआ? ये पांचों से, पांचों की उत्पत्ति आपने बताई, लेकिन इससे सिद्ध हुआ क्या, क्या आया? तो कथन करते हैं एते स्मृता विशेषा, यही विशेष सुने गए। कुतः, क्यों इनको विशेष बताते हैं? तथा शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, यही शांत है, यही घोर है और मूढ़ है। पंच महाभूत पदार्थ शांत, घोर, मूढ़ बताए गए, इसलिए कैसे विशेष रूप है। यहाँ पर अर्थात जहाँ पर शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व है वे विशेष, और जहाँ पर शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व नहीं है वह अविशेष। चकार एको हेतु द्वितीय समुच्चय, कहते पहला चकार शांता घोराश्च, ये जो एक चकार दिया गया, एक चकार हेतु अर्थ में है। किस अर्थ में? हेतु अर्थ है ना। यहाँ पर एक हेतुअर्थक और दूसरा मूढ़ाश्रय यहाँ पर चकार दिया हुआ
समुच्चयार्थक है। इसलिए यतः यस्मात् आकाशादिषु स्थूलेषु सत्व प्रधानतया केचित् शांताः, कहते क्योंकि आकाशादि स्थूल भूतों में सत्व प्रधानता है। सत्व गुण की प्रधानता मुख्यता होने से केचित् शांताः, कुछ गुण शांत है। सुखाः, कोई गुण के अशांत अर्थात सुख रूप है। प्रकाशः, लघवः, ये सब शांत के ही है, सुखकर है, प्रकाशक है और लघु है, अर्थात उसमें ज्यादा जड़ता नहीं होती। एक स वायु इत्यादि ऐसे होते हैं। अपरे के चित और अर्थात कोई देहादिक ऐसे होते हैं। महात्मा योगी वगैरह होते हैं ना, वे सब शांत होते हैं। केचित रज प्रधानतया घोरा, कोई जैसे मानव जाति क्षत्रिय इत्यादि होते हैं, इनमें क्या होता है, रजोगुण प्रधान होता है। इसलिए रज प्रधानतया घोरा अर्थात दुख कर होते हैं। घोर, इसमें घोरवन मूड है, दुख के लिए करने वाले, जैसे शत्रु इत्यादि होते हैं, वे सब दुख देने वाले होते हैं, अनवस्थित होते हैं, कभी भी एक रूप इनका नहीं रहता, ये बदलते रहते हैं। आगे का अर्थात ये अनवस्थित होते हैं। दूसरे आगे कहते हैं कि केचित् तमः प्रधानतया मूढ़ा, कोई किसी में तमोगुण का प्राधान्य होने से, जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे, है कि नहीं, ये तम प्रधान होते हैं, इसलिए ये मूढ़ होते हैं, विषण्ण होते हैं और गुरु होते हैं। विषण्ण अर्थात विषाद खेद युक्त होते हैं, और उसमें क्या होता है, गुरु होते हैं, अर्थात जैसे पाषाण इत्यादि जड़ होते हैं, इनका जड़ स्वभाव होता है। ऐसे पंच भौतिक पदार्थ विशेष हुआ करते हैं। अब यहाँ पर उनके निष्कृष्ट तात्पर्यार्थ को बताते हैं। ते अमीम परस्पर व्यावृत्या अनुभूयमाना विशेषाः, कहते वे यह पदार्थ परस्पर व्यावृत्ति से, पृथक रीति से अनुभव किए जाने वाले विशेष पदार्थ है। इति च स्थूला इति च उच्यन्ते, उनको विशेष भी कहते हैं और स्थूल भी कहते हैं। ये परस्पर अलग होते हैं, ऐसे पदार्थ स्थूल है, ऐसे पदार्थ विशेष है। तन्मात्राणि तु अस्मदादिभिः परस्पर व्यावृत्तानि नानुभूयन्ते, कहते तन मात्रा तो अस्मदादिभिः परस्पर व्यावृत्तानि, हमारे द्वारा वो कैसे अलग अलग है, परस्पर व्यावृत्त है, इसलिए हमारे द्वारा उसका अनुभव नहीं किया जाता। इति अविशेषा सूक्ष्मा इति च उच्यन्ते, इस तरह अविशेष सूक्ष्म ऐसे कहा जाता है। विशेषाणाम अवांतर विशेषम आह, अब ये जो विशेष पदार्थ बताए गए, इनका अवांतर भेद बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? अवांतर भेद, इसका बताते हैं। अब देख लीजिए, विशेषम आह, विशेषों का अवांतर विशेष बताने जा रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि सूक्ष्मा माता पितृजा सप्रभृत
प्रभूतैस्त्रिधा विशेषासु सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते। कथन करे है कि माता पितृजा सूक्ष्म, ये सूक्ष्म ये क्या हुआ? जो सूक्ष्म माता पितृजा प्रवृत्तैः सह विशेषा त्रिधा स्युः, जो सूक्ष्म शरीर है वे माता पितृज शरीर होते हैं। कैसे? प्रभुतैः सह अर्थात ये हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर बन जाता है, और वे किसके साथ? पर्वत, वृक्ष, पंचमहाभूत इत्यादियों से सबसे मिलकर के विशेष पद के वाच्य हो जाते हैं। वे 3 प्रकार के होते हैं, है ना? अब कहते हैं सूक्ष्म तेषां नियता, उनमें उनके बीच में 3 प्रकार के स्थूल सूक्ष्म आदि स्थूल या भी शांत घोर इत्यादि बताया ना, उन तीनों में सूक्ष्म शरीर ये नियत होते हैं। माता पितृजा निवर्तन्ते, लेकिन माता पिता से उत्पन्न होने वाले शरीर ये निवृत्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वह नष्ट नहीं होता। किसी भी शरीर में जाओ वही इंद्रिया रहेगी, वही अंतःकरण रहेगा, वही मन रहेगा। लेकिन स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। आगे इसी का निरूपण करते हैं। सूक्ष्म इति त्रिधा विशेषा स्यो, ये श्लोक है प्रतीक। 3 प्रकार के विशेष हैं, तान विशेष प्रकारान आह, उन्हीं विशेष प्रकार को बताते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म देया परिकल्पिता, पहले है सूक्ष्म देह एक बताया गया, दूसरा है माता पितृजा षाट कौशिका, माता और पिता से उत्पन्न हुए शरीर 6 कोशों वाले उत्पन्न होते हैं। क्या है? सूक्ष्म शरीर तो कल्पित है, अर्थात अनुमान के द्वारा ज्ञात होता है, लेकिन स्थूल शरीर 6 कोशों वाले होते हैं। प्रत्येकों के शरीर में 6 कोश आते हैं। माता से 3 प्राप्त होते हैं और पिता से 3 प्राप्त होते हैं। तत्र मातृतः लोम लोहित मांसादि, माता से हम लोगों को ये केस होते हैं ना, लोग सब शरीर में जो लोम आते हैं वे माता से आ जाते हैं। लोहित रक्त अपने शरीर में जो आता है, बच्चा जन्म लेता है, यह रक्त माता से आता है। और मांस भी माता से आता है। ये 3 चीजें प्रत्येक के देह में माता से प्राप्त होती है। और पिता से क्या प्राप्त होते हैं? पितृतस्तु स्नायु, पिता से स्नायु हम शिरा बोलते हैं, वो पिता से इस देह में प्राप्त होते हैं, है ना? स्नायु। दूसरा दिया अस्थि अर्थात हड्डी,
वो पिता से प्राप्त होती है। और मज्जा, ये देह शरीर में जो हड्डियों में ये होता है ना, अंदर तेल जैसा हड्डी कठोर बनती है, हड्डी की मज्जा वो पिता से प्राप्त होती है। इस तरह हम लोगों का शरीर माता के 3 अंश से और पिता के 3 अंश से बना हुआ है। ऐसे ये 3 अंश मिलकर 60 कोशिक अपने शरीर है। प्रकृष्टानि महांति भूतानि प्रभृतानि तैस्सह, यही है ना, तैस्सह, उनके साथ ही उन 60 कोशिक शरीरों के साथ ये महांति भूतानि प्रकृष्ट हो गए। प्रकृष्टानि अर्थात महांति भूतानि थी प्रभुतानि। सूक्ष्म शरीर, अब इनमें ये प्रकृष्ट शरीर है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीरम एको विशेष, सूक्ष्म शरीर एक ही रहता है, ये विशेष है। माता पितृज द्वितीय विशेष, माता पिता से उत्पन्न हुआ शरीर दूसरा विशेष है। और महाभूतानि तृतीय, ये महाभूत तीसरा विशेष बताया गया। ये त्रिधा विशेष हो जाता है। महाभूत वर्गे च घटादीनाम निवेश, यह 5 महाभूतों में ही घटादियों का, सभी स्थूल पदार्थों का अंतर्भाव किया गया है। सूक्ष्म माता पितृजयोर देहयोर विशेषम, ये जो सूक्ष्म और माता पितृजन्य देह, सूक्ष्म देह और स्थूल देह, माता पितृज अर्थात स्थूल देह, सूक्ष्म देह अंतःकरण देह, इन दोनों में विशेष बताने जा रहे हैं। कहते हैं सूक्ष्मास्तेषा विशेषाणाम मध्ये एते नियतः नित्यः, कहते हैं तेषाम विशेषाणाम मध्ये, उन विशेष प्रकार के जो 3 देह है उनमें 3 प्रकार विशेष बताए हैं। उनमें जो सूक्ष्म देह है वे नियत है, नित्य है, ठीक ना। माता पितृजा निवर्तन्ते, लेकिन माता और पिता से उत्पन्न हुए जो देह है वह निवृत्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे? कोई रसायन था, किसी का देह रस हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। कोई भस्मान था, किसी का भस्म हो जाता है। भस्म जलाएंगे तो जल जाएंगे, दर्द हो जाता है। और कोई विड़न था, किसको खाएंगे तो किसी की विष्ठा बन जाती है ना। किसी प्राणी ने देह को खा लिया तो क्या बनेगा भाई? विष्ठा। तो कितनी देर में प्रेम करोगे? अर्थात टट्टी के ऊपर प्रेम करना है कि नहीं? कितना देह को बिल्कुल त्रास नहीं होने देते। किसके कारण? क्यों करना चाहिए ऐसा? कितना प्रेम है अपने देह के ऊपर। अरे 5 मिनट जल्दी उठना है तो नहीं उठ लेंगे, क्योंकि प्रेम इतना है कि सुकुमार देह को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसी शरीर, ऐसी स्थिति है हम लोगों की। अब इसके बाद सूक्ष्म शरीर का विभाजन कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को बताने जा रहे हैं। देखिए, सूक्ष्म शरीरम विभजते, सूक्ष्म शरीर का विभाग करते हैं। पूर्वोत्पन्नम असक्तम
नियतं महदादि सूक्ष्म पर्यन्तं संसरते निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिंगम। कहते हैं पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम। कहा पूर्वोत्पन्नम अर्थात यह लिंग शरीर कैसा है? सृष्टि के आरंभ काल में इसकी उत्पत्ति हुई है, पहले उत्पन्न हुआ है असक्तम, और ये इसकी गति निरंतर रहती है, ये चलता ही रहता है, ये किसी में भी प्रवेश कर सकता है, छोटे बड़े सब में ये जाता है। नियतम ये नित्य शरीर है, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम। महद अहंकार एकादश इंद्रिय पंचदश तन्मात्रा इनसे निर्मित है। निरूपभोगम संस्कृति ये शरीर सुख दुखान्यतर साक्षात्कार रूप भोग रहित है, लेकिन संसरति भावैरधिवासितम लिंगम। और यह शरीर किसके द्वारा अधिवासित है? पहले धर्म ज्ञानाज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य रूप इत्यादि भाव पदार्थों के द्वारा अधिवासित युक्त ऐसा सूक्ष्म देह है। आगे देखो पूर्वोत्पन्नमिति, ये शरीर पूर्व में उत्पन्न हुआ है। कैसे कहते? प्रधानेन आदि सर्गे प्रकृति पुरुषम एकैकम उत्पादितम। प्रधान के द्वारा प्रत्येक पुरुष के लिए एक एक देह उत्पन्न किया है, अर्थात ये अलग अलग देह प्रति जितने पुरुष होंगे उतने सूक्ष्म शरीर प्रधान ने सृष्टि के आरंभ काल में उत्पन्न कराए। ये शरीर कैसा? असक्तम अर्थात अव्याहत, इसकी गति कहीं पर भी कुंठित नहीं होती। शीलाम अपि अनुप्रविशति, ये शीला में भी प्रवेश करता है। नियतम नियत है। आच आदि सर्गात आच महाप्रलयाद अवतिष्ठति, अर्थात ये आदि सर्ग प्रथम उत्पत्ति से महाप्रलय तक स्थित रहता है। महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, ये महदा से लेकर सूक्ष्म पर्यंत ये शरीर है, उसका व्याख्यान किया। महद अहंकार ही एकादशेन्द्रिय पंच तन्मात्र पर्यंतम। महद अहंकार एकादश इंद्रिय पंच तन्मात्रा तक यह शरीर है। येषाम समुदाय सूक्ष्म शरीरम, अर्थात इन सबका समुदाय को ही सूक्ष्म शरीर कहता है। शांत घोर मूढ़ ही इंद्रिय ही अन्वितत्वाद विशेष कहते हैं। शांत घोर मूढ़ ऐसी जो इंद्रिया उनसे युक्त होने के कारण इस सूक्ष्म शरीर को भी विशेष ही बताया गया है। शंका भई कि ननु वास्तु ये तदेव शरीरम भोगायतन पुरुषस्य, यही सूक्ष्म शरीर पुरुष के भोग का आयतन होने दो, अतिरिक्त क्यों मान रहे हो दूसरा शरीर स्थूल शरीर? कहते कृतम दृश्यमाने न 60 कौशिके न शरीर है न, कहा कि दूसरा देखा जाने वाला 60 कौशिक शरीर व्यर्थ है। तो उत्तर देते आह संसरति, कहते कि उपात्तम 60 कौशिकम शरीरम जहाति हायम उपादते। ये तो हाय करता है, ध्यान दे किस शब्द है? ये संस्कृत है। उपात्तम
ग्रहण किए कर करके ग्रहण किया हुआ जो 60 कौशिक स्थूल शरीर है उसको पहले ग्रहण करता है, फिर त्याग कर देता है। ग्रहण किए शरीर को छोड़ देता है और हाय करता है, अर्थात दुख को प्राप्त कर लेता है। कस्मात् क्यों कहते निरुपभोगम यत 60 कौशिकम शरीरम निरुपभोगम तस्मात् सूक्ष्म शरीरम संचरति। कहा कि जो स्थूल शरीर है ना वह शरीर धर्म रूप भोग के लिए समर्थ नहीं है, जिस कारण से 60 कौशिक शरीर निरुपभोग है। इसलिए सूक्ष्म शरीर संसरति, सूक्ष्म शरीर इस शरीर से उस शरीर में केवल घूमता रहता है। कहते ननु धर्माधर्म निमित्त संसार न च सूक्ष्म शरीर से अस्तित्व तद्योगा। कहा कि धर्माधर्म के कारण धर्माधर्म निमित्त संसार है और वह सूक्ष्म शरीर से तद्योग न अस्ति, सूक्ष्म शरीर का उसके साथ धर्माधर्म के साथ योग नहीं है। तत्कथम संसरति, फिर वह कैसे संसार को प्राप्त होता है? कर दिया अतः भावैरधिवासितम, भाव अर्थात धर्म इनके द्वारा ही सूक्ष्म शरीर यह युक्त है। भावैरधिवासितम का अर्थ क्या? भाव कौन चीज है? धर्माधर्म ज्ञानाज्ञान, वैराग्य ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये कौन है? ये सब भाव है। तद अन्विता बुद्धि, उनसे युक्त बुद्धि होती है। तद अन्वित सूक्ष्म शरीरम इति, उससे युक्त सूक्ष्म शरीर हुआ करता है। तदपि भावैरधिवासितम, वह भी भाव के द्वारा ही युक्त है। यथा सुरभि चंपक कुसुम संपर्कात् वस्त्रम तद आमोदवासितम भवते। जैसे सुगंधि चंपक पुष्प, उसके संपर्क से यदि सुगंधि चंपक पुष्प वस्त्र में रखा तो बाद में वस्त्र का भी सुगंध लेगा तो वह भी सुगंधित होता है ना। उसे तस्मात् भाव ही एवं अधिवासित्वात् संसरति, इसलिए भाव पदार्थों के द्वारा ही यह शरीर युक्त होने से संसार को प्राप्त होता है। कस्मात् पुनः प्रधानम इव महाप्रलय की तत्शरीरम न तिष्ठति, कहा कि क्यों प्रधान की तरह महाप्रलय में भी वह शरीर स्थित नहीं रहता। इत्यत आह लिंगम, तो इसका उत्तर देता है लिंगम इति। लयम गच्छति इति लिंगम, क्या है? जो लय को प्राप्त हो है वह है लिंग। हेतुमत्वेन च अस्य लिंगत्वम इति भावः, इस सूक्ष्म शरीर का हेतु मत रूप से लिंगत्व है, अर्थात लयगामित्वम, लय को प्राप्त होता है, इसलिए इसे कहते हैं लिंग। इस तरह से यह आप लोगों को कितने 3 श्लोकों का विचार किया गया। इसके बाद स्थूल शरीर आदियों की प्राप्ति कैसे होती है इसका विशेष वर्णन अवकल से किया जाएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते